हेलो दोस्तों, आपका टॉप 20 स्टडी में स्वागत है। आज का करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनों की महंगाई भत्ते DA में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर बी 3% का वृद्धि की गई है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन के लिए महंगाई भत्ते DA में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी है, जो दीपावली से पहले लागू होगा। इससे पहले महंगाई भत्ता 42% था। इस 3% वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता और 1 जुलाई 2024 से 45% पहुंच गया है। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, नीतू डेविल। इससे कुछ फैक्ट देख लेते हैं महत्व। नीतू डेविल, ICC ने हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एल्डिस लुक और भारतीय महिला क्रिकेट टीम नीतू डेविस और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज डेविल डी विर्सल को इसमें शामिल किया गया है। 23वीं SCO बैठक में भारत की प्रतिनिधि किसने किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एस जयशंकर। इनसे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित 23वीं SCO शासन अध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने की, जिसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए 2001 में SCO की स्थापना की गई थी। विशाखापत्तनम में NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जयंत चौधरी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन परिषद में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र शिल्प शिक्षक प्रशिक्षण योजना के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो 2024-25 शैक्षणिक सत्र के शुरू होकर यह केंद्र प्रशिक्षणों को डिजिटल कौशल में दक्ष बनाएगा। ये बिहार SSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और BPSC 17वीं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स है। ये VVI है, इसको अवश्य ध्यान में रखें। बिहार के CM नीतीश कुमार ने वीमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफिक्स 2024 के लिए कौन सा शुभांकर का अनावरण किया गया है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, गुड़िया। इसके इससे कुछ फैक्ट देखते हैं। वीमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफिक 2024 के बारे में। 2024 में वीमेन एशियन चैंपियन ट्रॉफिक 8वां संस्करण है, जो 6 सर्वश्रेष्ठ एशियाई महिला राष्ट्रीय टीमों के द्विवर्षीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इस योजना का आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार ने एशियाई हॉकी महासंघ के सहयोग से किया था। यह टूर्नामेंट 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार के राजगीर में नवविकसित राजगीर हॉकी स्टेडियम में होगा। भाग लेने वाले देश हैं भारत मेजबानी करेगा। गत चैंपियन चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल है। भारत ने इससे पहले 2016 और 2023 में चैंपियनशिप जीत रखी है। अगला है, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय कौशल शिक्षण संस्थान NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया है इसके द्वारा। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमान मंत्रालय से मंजूरी मिली है?
तो ये है ऑप्शन नंबर सी, शेख एयर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, जयपुर में किया है। भारत ने हाल ही में किन 2 अमेरिकी शहरों में नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ये है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन और लॉरेंस। हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, हारून लोटगेट को। अगला है 20 सितंबर 2024 को एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी इंस्टीट्यूट के 16वीं असेंबली का उद्घाटन किसने किया है? तो ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किया गया है। 10वीं शंघाई सहयोग संगठन SCO किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, इस्लामाबाद में किया गया है। भारत की पहली जिम्नास्टिक महिला प्लेयर हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, वो है ऑप्शन नंबर सी, दीपा करमांकर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।